गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है, काफ़ी दिनों से एक रील वायरल हो रही है एकोली वैली की। तो आज हम वही राइड करने वाले हैं एंड ज़्यादा कुछ बड़ी राइड नहीं है, एक शॉर्ट राइड है 100 किलोमीटर्स, मतलब जाने आने में 200 किलोमीटर्स। लेकिन लोकेशन बहुत ज़्यादा प्यारा है। सो चलो मैं दिखाता हूँ। एक चीज़ बताता हूँ मैं, अभी जो इजी रूट दिखा रहा है हमें वो लोनावड़ा से, बट लोनावड़ा राइड हमारी रिसेंट हुई है, इसलिए हम थोड़ा सा दूसरे रूट से एक्सप्लोर करेंगे। हम जाने वाले हैं पवना लेक के पास से, आई थिंक पिरंगुट, देन हर्षी और पवना लेक करके कोरीगढ़ वगैरह ये सब फोर्ट्स वहाँ पे हमें रास्ते में लगेंगे। उस रास्ते से हम सीधा जाएंगे। और एक रास्ता है, आप तामिनी घाट से होकर भी जा सकते हो, बट तामिनी घाट से भी जो रास्ता है वो एक राइड में मैं दिखा चुका ऑलरेडी। तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा वो एक्सप्लोर करना है अब। एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना, क्योंकि आप जितना सपोर्ट करोगे उतना ही मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि जब भी हम वीडियोस बनाते हैं ना, तो जो राइड का फील है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, हमारा ध्यान वीडियो पे रहता है। तो यार सपोर्ट कर देना बस। शायद कोई मैराथन चालू है। अच्छी बात है यार, भागो भागो भागो, रुको मत। वैसे ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, बिकॉज फिटनेस ज़रूरी है यार। तो कम से कम ऐसे मैराथन्स वगैरह होते हैं ना, तो लोग थोड़ा सा और अवेयर हो जाते हैं फिटनेस को लेकर। बाकी गाइज एक चीज़ आपको भी बताता हूँ, आप भी यार वर्कआउट्स वगैरह करते रहना। वर्कआउट कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। एक्चुअली एक टर्न मैंने गलत ले लिया और वहाँ से फिर मतलब उसी रास्ते पे लेके जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा अब लॉन्ग टर्न आ गया हो। पहले एक शॉर्टकट से मैं जाने वाला था, बट कोई बात नहीं, चलो पुणे से बाहर जाके आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों फाइनली हम थोड़ा सा बाहर आ गए पुणे से, जस्ट अभी बाहर आए। अभी यहाँ से ये रोड भी अच्छा है, सीनिक रोड दिख रहा है। आप जब भी पुणे को क्रॉस करते हो ना, नाइस यार, एक सीनिक रूट तो वहाँ पे मिलता ही आपको। काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया सीनिक रूट। नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो सीनिक रूट चालू होंगे। आप टेंशन मत लिया करो, मैं ऐसे ऐसे रोड पे आपको लेके जाऊंगा ना, आपका दिल भी खुश हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे एक जगह रुकना है, फ्यूल अप भी करना है, और जो दूसरा माइक था वो चार्ज नहीं है, तो उसको एक बार मैं चार्ज लगाऊं
ताकि ये माइक अगर इसकी चार्जिंग ख़त्म भी होती है तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास रहे। बाय द वे, यहाँ से अगर लेफ़्ट जाओगे तो आप सीधा पिरंगुट तामिनी घाट करके वहीं पे पहुँच सकते हो। जो रास्ता मुझे एक्यूरेट पता है, बट इस रास्ते को मुझे एक बार एक्सप्लोर करना है। दैट्स वाई हम इस रास्ते से आज राइड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, पहली बार इस रूट पे आया हूँ मैं। आगे देखते हैं कैसा रूट है। वैसे तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये रूट समझ में आता है कि आगे कैसे होने वाला है। और इसका स्टार्टिंग फेज़ अच्छा था, तो आई थिंक आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। काफ़ी शार्प टर्न है। इस पहाड़ी पे काफ़ी सुंदर मंदिर दिखाई दे रहा है। एक पता नहीं किसका है, बट सुंदर मंदिर है। बाकी फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताओ एरिया कौन सा ही है, क्योंकि मुझे एरिया पता नहीं है। नाइस। जय भद्रा। नदी बहुत प्यारी है। पहली अच्छी नदी दिखी है मुझे आज की राइड में। वरना पुणे में जितनी भी रिवर्स बहती है ना, बहुत ख़राब कंडीशन हुई है उसकी। गंदी बास आती है गटार की, क्योंकि पूरी फैक्ट्री का जो वेस्टेज होता है पूरा उसमें जाता है। पुणे से बाहर रिवर बहुत अच्छी होती है, जब वो पुणे में इंटर होती है ना, तब वो ख़राब बन जाती है। बन जाती नहीं है, बनाते हैं उसको। और गवर्नमेंट भी उस पर ध्यान नहीं देती। रिवर्स के क्या हाल चालू है। अच्छे रूल्स बनाने चाहिए रिवर्स को लेकर, क्योंकि पूरे पुणे सिटी को जो पानी मिलता है ना पीने को, वो उसी रिवर से आता है। यहाँ से हमको राइट लेना है और राइट लेके फिर लेफ़्ट लेना है। यहाँ से आई थिंक थोड़ा एक छोटा पैच ख़राब है, बट थोड़ा बहुत रास्ता ख़राब होना भी चाहिए, तभी लगता है कि राइड को निकले हैं। बाय द वे, ये जो गांव है ये घोटावड़े। पुण्य श्लोक छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। क्योंकि थोड़ा सा विलेज साइड में जाओ और ऐसे रास्ते ना मिले तो लगता ही नहीं है कि विलेज में आए हो, किसी छोटे गांव में आए हो। लेकिन इस रूट पे कोई राइडर्स आते नहीं है क्या? मुझे एक सिंगल राइडर भी नहीं दिखा अभी तक। चलो, शायद मेरे राइड के बाद कोई राइडर इस रूट पे राइड करे। लेकिन ऐसे छोटे रास्ते में भी ना मज़ा तो आता है राइड करने का। ऐसा कलरफुल रोड जब दिखता है ना, बहुत मज़ा आता है। वेरी नाइस यार, काफ़ी सॉफ्ट रोड है। गाड़ी एकदम मक्खन के जैसे चल रही है। ऐसे रोड अगर पूरे इंडिया में हो तो यार कितना मज़ा आ जाए हर जगह पे। लेकिन थोड़ा सा मसाला मिक्स करने के लिए
चाहिए, थोड़ा ऑफ रोड भी चाहिए, थोड़े ख़राब रोड्स भी चाहिए। बहुत बढ़िया लग रहा है राइड करते समय। ऐसे रोड्स रहते हैं ना तो बिल्कुल भी थकावट नहीं होती, बहुत स्मूथली राइड हो जाती है। ये हर्षी है, यहाँ पर ऊपर जाओगे तो एक बहुत प्यारा मंदिर आपको देखने मिलता है वहाँ पर, श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर। और वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी होती है, तो विज़िट कर सकते हो अगर आप छोटे बच्चों को लेके, तो बहुत अच्छा है वहाँ पर। उनके लिए बहुत सारे स्पोर्ट्स वगैरह है वहाँ पे, तो एक बार विज़िट कर लो। अभी हम पवना लेक के आसपास है, सामने ही पवना लेक है, बट उस साइड पे हम जाएंगे नहीं। पवना लेक से थोड़ा सा पहले हमें एक टर्न लेना है। यहाँ से हमारी एक प्योर सीनिक राइड स्टार्ट होगी। बाय द वे इस रूट से आप लोनावाला भी जा सकते हो। एक सामने टर्न आएगा, जो एक टर्न जाएगा लोनावाला की तरफ, और एक जाएगा इधर तामिनी घाट की तरफ। जिस रूट पे हमारी डेस्टिनेशन है एकोली वैली, यहाँ पे राइट पे पवना डैम है और उसके सामने ही तिकोना फोर्ट है। काफ़ी प्यारा लोकेशन है। अगर इस साइड से वापस आए तो मैं आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज़ अगर तामिनी घाट की तरफ से वापस गए तो फिर आपको कुछ और देखने मिलेगा। ये देखो भाई, क्या वैली का नज़ारा है यहाँ से, बहुत प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा। और जितना आगे जाएंगे उतना व्यू और ज़्यादा प्यारा होगा। ये देखो आगे, ये पवना डैम का बैक वाटर्स है, शायद आप देख पा रहे हो या नहीं, आई डोंट नो। ये देखो आगे तिकोना किला है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा कैमरे में से। लेकिन पवना डैम के सामने से उसका अगर व्यू लेते हैं ना तो बहुत प्यारा व्यू आता है। जब भी कैमरा ऑन कर रहा हूँ ना तो रास्ता ख़राब हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये देखो सामने, और समर में इतनी ग्रीनरी मैंने नहीं सोची थी। सच में सह्याद्री नाराज़ कभी नहीं करती, आप कभी भी आओ। पता नहीं कौन सा जंगल है लेकिन प्यारा है। लेकिन जितना प्यारा है सह्याद्री उतना ख़तरनाक भी है। सह्याद्री कितना ख़तरनाक है ये सबसे ज़्यादा मुग़ल जानते हैं, क्योंकि जब भी वो सह्याद्री में आते थे तो उनको भगा के मारा जाता था। सह्याद्री दोस्त थी मराठों की और दुश्मन थी मुग़लों की। जब भी मुग़ल यहाँ पर आ गए तब उनको मुँह की खानी पड़ी, और जब भी मराठों ने सह्याद्री का सहारा लिया तब सह्याद्री ने उनको सहारा दिया है, उनको उनकी हेल्प की है। वो बोलते ना, अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। वैसे ही जब भी आप प्रकृति की रक्षा करोगे, प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। ये देखो गाइस, कितना सही रोड है ना। ये देखो सामने, कितना प्यारा सीन है, कितना प्यारा है।
यहाँ पर भी पूरे वाटरफॉल्स आप शायद देख पा रहे हो या नहीं पता नहीं, लेकिन जो वाटरफॉल के निशान होते हैं वो पहाड़ों पे रहते हैं, तो पूरे निशान दिख रहे हैं। पता नहीं इतने अच्छे रोड बनाए, लेकिन एक छोटा छोटा पैच अंदर क्यों रखा है ख़राब। ये यहाँ से हम उस जंगल में एंटर करेंगे। ये देखो दोस्तों, ये देखो, असली मज़ा तो इसी में राइड करने का होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने पहली बार जब राइड की थी तब रात में की थी, और ये जितना प्यारा अभी दिख रहा है ना, रात में उतना ही डरावना दिखता है ये। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि रास्ते में मुझे कुछ मिला नहीं उस दिन, वरना इस रास्ते में काफ़ी सारे जानवर घूमते रहते हैं, जैसे गवा या फिर ये क्या बोलते हैं, लेपर्ड भी होते हैं। वैसे लेपर्ड मुझे क्रॉस हुआ था भंडारदरा की तरफ, अदराई जंगल के आसपास, लेकिन इस साइड इस टाइम पे वो बाहर नहीं आते बिकॉज़ गाड़ियाँ चलती रहती है, तो जंगल के अंदर ही रहते हैं। बाकी दोस्तों मुझे ये बताओ रूट कैसा है और मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। और जितनी गर्मी मुझे बाहर लग रही थी ना, पूरी गर्मी अब बिल्कुल मतलब ज़ीरो हो गई है। काफ़ी मज़ा आ रहा है इस रोड पे, और बहुत ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पर। लेकिन पता नहीं ऊपर जाने के बाद ये ठंडी हवा रहेगी या फिर वही धूप रहेगी, लेकिन अभी तो सही है। क्या सही है ना, पूरी छाँव है पेड़ की वजह से, वरना सिटी में पूरे पेड़ गिराए जा रहे हैं। यहाँ पे और एक फोर्ट है मोरगिरी ऊपर, यहाँ से रास्ता है जाने को। पता नहीं यार, लोग ऐसे ऐसी जगह पे क्यों कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, क्यों नेचर को ख़राब कर रहा है। पहले तो कुछ बचा नहीं है, ऊपर से जो कुछ है उसको भी तोड़ने में लगे हैं लोग। पता नहीं क्या होगा लोगों का। ये देखो सामने पूरा कंस्ट्रक्शन है, मतलब कुछ छोड़ना ही नहीं है। जहाँ भी जगह मिले वहाँ पे पहाड़ बिहाड़ सब गिरा दो, पूरे पेड़ गिरा दो और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करो, है ना। काफ़ी सही है। चलो वापस जंगल स्टार्ट। मज़ा आता है ऐसे जंगल में राइड करने में, लेकिन कुछ जानवर दिखने भी चाहिए तब और मज़ा आएगा। ये कहाँ से आ गया भाई इधर। भाई सोचो यहाँ पे राइड करने में कितना मज़ा आएगा। अच्छा हुआ ये रूट मैंने चूज़ किया, बिकॉज़ बहुत प्यारा रूट है। और सच बताऊँ, मुझे समर की जो गर्मी है ना वो बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है इस रूट पे। काफ़ी ठंड है, वरना इस रूट पे आने से पहले काफ़ी गर्म था। सुबह सुबह मुझे गर्मी हो रही थी बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी फील नहीं होती। काफ़ी सही रूट है, काफ़ी सही। और मैं दूसरी एक बात बताता हूँ आपको, जब
बारिश में हम वापस यही राइड करेंगे ना, तब रूट भी मैं यही लूँगा। और बारिश में ये कैसे चेंज होता है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी भी यार बारिश से कम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश हो गई है और विंटर चालू है। इतना प्यारा रूट है, पूरी ग्रीनरी है साइड में, और ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बस कुछ आई थिंक 10-11 किलोमीटर होगा। इस साइड पे ये देखो, अम्बेवाली के लिए रास्ता जाता है अंदर। लेकिन वो सिटी पूरा खर्चा किया और वो बाद में वो बंद हो गई। लेकिन पता नहीं वो बंद क्यों हुई। यहाँ पे ऊपर भी कोई तो भी फोर्ट है, बट नाम याद नहीं रहा। हाँ, आई थिंक मुझे लगता है कोरीगढ़ है। यहाँ पे लिखा होगा कहीं तो भी, देखते हैं। काफ़ी कंफ्यूजिंग रास्ता है यहाँ पे। हाँ, यहाँ से अम्बेवाली के लिए रास्ता है, शायद हमें दिख जाए कहीं से। जैसे लवासा सिटी है वैसे ही अम्बेवाली है, लेकिन बंद पड़ी है। पूरे प्रॉपर्टीज़ वगैरह बंद पड़े हैं वहाँ पर। इन पहाड़ों में ना काफ़ी राज छुपे होते हैं, जैसे लवासा, अम्बेवाली। ये सिटीज़ जो है ये रातों रात बंद हो गई, लोग भाग गए वहाँ से। पता नहीं ऐसा क्या हुआ। लेकिन पहाड़ों में जब भी कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो ना, तो बहुत ध्यान से लेना, क्योंकि पता नहीं वहाँ पे आपका सामना किससे हो जाए। वापस रास्ता तो छोटा हो गया है, लेकिन रास्ता है बढ़िया। बाय द वे मुझे लगी है भूख, लेकिन इस रोड पे मुझे पता है कि मुझे कुछ खाने को नहीं मिलने वाला। शायद लोकेशन पे कुछ खाने को मिल जाए, मतलब लोकेशन पे तो नहीं मिलेगा, उसके थोड़ा सा पहले ही जो गांव लगता है तैल बैल, वहाँ पे शायद कुछ खाने को मिल जाए। रूट काफ़ी सही है। लेकिन सुबह अगर जल्दी निकल गए होते तो शायद हमें एक प्यारा सा सनराइज़ भी देखने मिलता कहीं ना कहीं, लेकिन हमने मिस कर दिया। लेकिन नेक्स्ट राइड में ऐसे टाइम पे निकलेंगे जहाँ पे हम अच्छा सा सनराइज़ भी देखने मिले। बाय द वे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, क्योंकि पहाड़ जंगल पूरे जंगलों से घिरी हुई रास्ते हैं। ना तो गर्मी लग रही है, ना ऐसा फील हो रहा है कि समर में गाड़ी चला रहा हूँ। ये देखो सामने कितना शार्प पहाड़ है। एकोले के पास ही 2 फोर्ट्स है, एक तैल बैल और दूसरा है गनगढ़। तैल बैल पे पहले सीढ़ियाँ होती थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने वो सीढ़ियाँ तोड़ दी। गांव के काफ़ी पास है, और जितना हम गांव के पास जा रहे हैं रोड उतना ही ख़राब हो रहा है। जिस रोड पे ज़्यादा कोई आता नहीं है ना, उस रोड पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती। ओ भाई, ये देखो, जय माँ भवानी। ये आई थिंक कोई तो भी खिंड है। ये देखो ऊपर पहाड़, एक तरफ में पूरी खाई और एक तरफ से पूरे पहाड़। और यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग भी होती है,
इसलिए जगह जगह पे लिखा गया है कि यहाँ पे रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। यहाँ से तेल बेल की पार्टी है, यहाँ से आपको अंदर के साइड जाना है। रास्ता थोड़ा सा ख़राब है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से पास ही है तो कोई बात नहीं। और आगे हमें थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी मिलने वाली है, लेकिन उसके बाद जो व्यू मिलने वाला है वो बहुत प्यारा व्यू है। बाय द वे इस गाँव का नाम भी तेल बेल ही है, तो अगर आप मैप पे डाल रहे हो ना तो डायरेक्ट तेल बेल डालो और गांव में आने के बाद वहाँ से बस स्टैंड से एक आपको शायद लेफ़्ट लेना पड़ेगा और कुछ थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग करके आप लोकेशन पे पहुँच जाओगे। बहुत लोग एक चीज़ बता रहे हैं कि ऑफ रोडिंग में एडवेंचर बाइक ही चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत सारे लोग एक्टिवा पे भी लोकेशन पे पहुंच रहे हैं, सो आप कोई भी बाइक लेके वहाँ पर आ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पास एडवेंचर बाइक ही होनी चाहिए, अगर स्कूटी भी है तो भी आप आ सकते हो, क्योंकि इतनी बहुत बड़ी एडवेंचर भी नहीं है वो, थोड़ा सा कच्चा रास्ता है। हाँ, थोड़ा मिट्टी वाला है, थोड़ी सी स्लिप हो सकती है, लेकिन आराम से जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये देखो, यहाँ से मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ। ये जो आप व्यू देख रहे हो यही है तेल बेल। सही है, कोई तो भी वहाँ पर ट्रैक भी कर रहे हैं लोग। ये देखो, यहाँ से बहुत सही व्यू आ रहा है। शायद यहाँ से हमें घूम कर जाना पड़ेगा। यहाँ पर आई थिंक आपको ये 30 रुपए का एक पास लेना पड़ता है। हाँ, यहाँ पे देखो एक 30 रुपए का आपको पास लेना पड़ता है। पता नहीं ये पास किस लिए है। ये देखो, यहाँ पे आप पॉइंट देख सकते हो। ये जो आपको पानी की टाकी दिख रही है ना, यहाँ पे आपको ये अनुसया निवास और अंश खानावळ बोल के यहाँ पर नाम बैनर भी है। तो यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है और आई थिंक मुझे लगता है कुछ आधे घंटे का रास्ता होगा। फिर उसके बाद आपकी मंजिल वहाँ पर आ जाएगी। तो गाइज़, यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसे ही कुछ हमें ऑफ रोडिंग करनी है। 1 सेकेंड, मेरा फ़ोन में पैक करता हूँ, गिरना जाएगा ये। यहाँ से ऑफ रोडिंग का पैच है, लेकिन यहाँ पे अगर एडवेंचर बाइक होती ना तो प्लस पॉइंट क्या था कि यहाँ पर मैं खड़े रह के गाड़ी भगा सकता था। वो एडवेंचर बाइक की बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक एडवेंचर बाइक परचेज़ कर लूँ, बट आपका सपोर्ट होना चाहिए भाई। एक भी राइडर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आज क्या मैं अकेला आया हूँ क्या यहाँ पर? गांव से ये जो रोड है वो 25-30 मिनट, मतलब आधा घंटा पकड़ के चलो। ये देखो यार, छोटा लेकिन बहुत प्यारा, मज़ा तो बहुत आ रहा है यहाँ पर। ये जो पैच है ना, यही सबसे ख़तरनाक पैच है। मतलब इतना पैच अगर आपने कवर कर लिया
तो बाकी राइड बहुत इजी है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे साथ कोई नहीं है, इसलिए आराम आराम से ही पैच क्लियर करना है हमको, गिरना नहीं है। और ज़्यादा कुछ बड़ा पैच नहीं है ये। लेकिन यहाँ की जो मिट्टी है काफ़ी फिसलन भरी है। अगर आप 2 लोग हो ना तो ये पैच बहुत इजी है। अगर अकेले हो तो देखो आराम से, क्योंकि गिरने के चांसेस तो है। मिट्टी जब मैं पहली बार आया था इतनी मिट्टी फिसल नहीं रही थी, अभी मैं गिर जाता। ओ भाई साहब, तिकडे जाता येते का? अच्छा अच्छा, आता चांगलं आहे का असाच आहे रोड? बराबर आहे. अच्छा हां ओके. उतना सिर्फ एक ही पैच था जो ख़राब है, अभी थोड़ा सा बेटर है रोड। लेकिन उस पैच में भी अगर आपकी हाइट कम है तो और गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मुझे लगा था यहाँ पे कोई नहीं होगा, मैं अकेला हूँ, लेकिन अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। मेरे साथ नहीं, वो अपना अपना है, लेकिन कोई नहीं, देखते हैं। ये देखो भाइयों, क्या सही नज़ारा है ना।